दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों आज मैं वीडियो जो लाया हूं वो वेटिंग पीरियड के ऊपर लाया हूं। कौन सी रैंक में कितना अप्रोक्सीमेट वेटिंग करना पड़ता है आपको ज्वाइनिंग से पहले, क्योंकि मेरे जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी पूछ रहे थे सर इसके बारे में बताओ। और ये वीडियो है भी यूज़फुल, क्योंकि अगर आप अपना इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि आप अगर एक बार शिप से आ जाते हैं, आप साइन ऑफ कर लेते हैं, तो उसके कितने टाइम बाद आपको शिप ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। तो सबसे पहले वेटिंग पीरियड होता क्या है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ अपने इस प्रोफेशन के बारे में कि भाई ये जो हमारी लाइन है ये प्राइवेट जॉब है। यहाँ पे रेगुलर जॉब तो है नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। जैसे अभी आपने मान लो आपको ज्वाइनिंग करनी है, सपोज डैट, तो आप कैसे ज्वाइनिंग करते हो, कैसे कंपनी को पता लगेगा कि आपको ज्वाइन करना है। तो उससे पहले आप अपनी एक रेडीनेस दोगे कंपनी में रेडीनेस दोगे ज्वाइनिंग के लिए। फिर रेडीनेस देने के बाद कंपनी आपको कॉल करेगी उस टाइम में। तो कैसे कॉल करती है, उनके पास एक एक्सेल शीट होता है या जो भी उनका सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उनके पास अलर्ट आ जाता है कि हाँ ये बंदा ज्वाइनिंग के लिए ड्यू है। और सेम इसी तरीके से जो शिप पे होता है, जैसे जो रैंक है, सपोज दैट आप थर्ड ऑफिसर हो, तो शिप पे भी कोई थर्ड ऑफिसर होगा ना भाई, और जिसको रिलीव करोगे तो वही थर्ड ऑफिसर की जो रैंक होती है वो थर्ड ऑफिसर का ड्यू दिखा रहा होगा, उसकी जगह आप ज्वाइन करोगे। तो सवाल हमारा ये ज्वाइनिंग और साइन ऑन साइन ऑफ का नहीं है, सवाल ये है वेटिंग पीरियड के बारे में बात कर रहे थे कि भाई वेटिंग पीरियड कितना है। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको वेटिंग पीरियड का क्या सीन होता है। तो ये जो वेटिंग पीरियड है ये डिपेंड करता है आपके मार्केट पे कि भाई उस समय मार्केट क्या चल रहा है, शिपिंग का मार्केट। अगर आप देखोगे तो अभी जो शिपिंग मार्केट है एकदम बूम पे है। जो हम इंडियन सी फेरर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा बोले तो एकदम, मतलब इतनी डिमांड है पूछो मत। हर किसी को चाहिए, मतलब अभी ऐसा टाइम आ गया है कि रिलीवर्स भी नहीं मिल रहे हैं, हर रैंक में शॉर्टेज हो गई है। अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी आए दिन वैकेंसीज आती है, बट फिर भी आप देखोगे तो कैडेट्स की जॉब की शॉर्टेज रहती है। या फिर आपका ये जो क्रू में ओएस हो गया, डीटीएसएम हो गया, जो जूनियर रैंक्स है, इसमें वेटिंग पीरियड होता है या जॉब नहीं मिलती है। तो इसका रीज़न क्या है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वीडियो ज़रा ध्यान से देखना तभी ये समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, इसके लिए मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को कि भाई शुरू में जो जाते हो ना, बढ़िया कंपनी से जाओ। अब जैसे बहुत बढ़िया कंपनी में मान लो आप गए, रेपुटेड कंपनी में जा रहे हो, सपोज डेट अगर आप जैसे लाइक एमएससी हो गया या एंग्लो ईस्टर्न जैसी कंपनीज़ हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी है, या फिर वी शिप्स हो गया, ये बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके पास बहुत सारे शिप्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कैडेट्स की भी वेटिंग नहीं होती है। कैडेट्स मोस्टली 2 to 3 मंथ्स पे कंपनी चढ़ा देती है। जैसे ही आपने रेडीनेस दिया उसके 10-15 डेज़ के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ़ शिप्स इतने ज़्यादा हैं, आए दिन हज़ारों लोग साइन ऑन साइन ऑफ चलते रहता है, हर पोर्ट में साइन ऑन साइन ऑफ। तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड आपका बहुत ही कम हो जाता है। आप कोई छोटी कंपनी है मान लो जिसके पास 4 जहाज़ हैं और 10 बंदे रखे हैं, तो ऑलरेडी 4 बंदे हैं, फिर वो 4 उतरेंगे, फिर दूसरे 4 ज्वाइन करेंगे, फिर उसी बीच में, तो वहाँ पे वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है। और जो अभी का टाइम है तो मार्केट, इंडियन मार्केट इतना डिमांड है, बिकॉज आप लोग को पता होगा यूक्रेन रशिया का जो वार चल रहा था, तो उसकी वजह से जो यूक्रेनियन सी फेरर्स हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। श्रीलंका की हालत ख़राब है। चाइनीज़ बीच में काफ़ी बूम अप हुए थे, बट अभी चाइना का भी मार्केट उतना अच्छा नहीं है। तो इंडियन सेलर्स की बहुत डिमांड है। इसका रीज़न है कि जो हमारे ओल्ड सेलर्स थे, जो हमसे पहले वाले थे, उन्होंने मार्केट को काफ़ी अच्छा, मतलब बूम अप पे रखा हुआ है। इसका रीज़न ये है। तो दिस इज़ द रीज़न। तो ये रीज़न है, और यहाँ से आपको क्लियरली वेटिंग पीरियड का पता चल जाएगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ हर कंपनी का अलग अलग वेटिंग पीरियड है। वही आप स्टैंडर्ड कंपनी में जाओगे, अगर एमएससी में जाते हो तो एमएससी हर साल आपको पता है 40 कैडेट आईएमआई से लेती है, 40 टीएस रहमान से लेती है, या फिर जो भी है वाट एवर चेंज करते रहते हैं। मोस्टली आईएमआई और टीएस रहमान तो इनके पेट इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा बीच में मैं सुना कि इधर से जो तुलानी से भी ले रही थी, एमेट से, जो भी है वाट एवर, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो इतने कैडेट्स ले रही है तो ऑफकोर्स वोटिंग पीरियड ज़्यादा नहीं होगा, इसमें आपको 2 to 3 मंथ्स में ज्वाइन करा देगी, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ़ शिप्स ज़्यादा है। पर वहीं पर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बट अगर आप कोई छोटी मोटी कंपनी चले जाते हो तो भाई उसमें तो वेटिंग पीरियड होगा ही ना। अगर मान लो उसके पास 10 जहाज़ हैं, 40 कैडेट्स हैं, या 40 डीटीएसएम है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, ये कंपनीज मल्टीनेशनल क्रू भी लेती है। जो अगर आप अच्छी जो इंटरनेट जो हायर इसमें जाओगे ना, जो बढ़िया रेपुटेड है,
जिनका काफ़ी नाम है, तो वो क्या कहती है, मल्टीनेशनल क्रूज़ भी लेती है। तो मल्टीनेशनल क्रूज़ ज्वाइन कर सकते हो आप। तो यहाँ से हमें वेटिंग पीरियड का मतलब इस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाता है। और आपको किस तरीके का डाउट हो वेटिंग पीरियड पे तो पूछ सकते हो। आज से करीबन अगर आप जाओगे 10 15 20 साल पहले, तो वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था। वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा बोले तो मतलब कैडेट्स के वेटिंग पीरियड 6 मंथ 9 मंथ्स रहते थे, क्योंकि तब एमएलसी नहीं था, रूल रेगुलेशन नहीं थे। अब तो एमएलसी आ गया ना, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप उतना ही कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा अगर आपको करना है तो आपको एक्सटेंशन लेटर देना पड़ेगा, काफ़ी सारे झमेला है। पहले तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ मुझे 3 महीना और करना है तो ले भाई 3 महीना और कर ले, तू ले, तुझे 6 महीना करना है ले 6 महीना और कर ले। अब ऐसा नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्ट तब भी बनते थे, पर तब रूल रेगुलेशंस उतने नहीं थे। अब आज के टाइम में आप देखोगे जब से एमएलसी आया है, एमएलसी के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं तो यही करूँ, मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा। मैं क्योंकि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबा खींच के कोई फ़ायदा नहीं है, कि भाई देखो जिस भी कंपनी में जाते हो ऐसी कंपनी से अपना करियर बनाओ कि बाद में आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़ जाए। क्योंकि शुरू में ही आप ऐसी छोटी मोटी घटिया कंपनी में चले जाओगे तो बाद में बहुत तकलीफ़ होती है। शुरू में आपने छोटे शिप्स किए हैं, फिर बड़े शिप्स जाने में आपको बड़े कंपनी जल्दी लेती भी नहीं है, बोलते कि भाई ये तो छोटा शिप करके आया है, उनके नखरे रहेंगे, ये छोटा शिप है, इसका जीआरटी कम है। तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पहले ही जब आपको पता ही है कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना ही है और मैं पूर्ण तरह से योग्य हूँ जाने के लिए, मेरी क्वालिफ़िकेशन सब कुछ सही है, तो फिर क्यों इतना ड्रैग करना है आपको, क्यों मतलब ऐसे जाना है। या तो आप में कोई कमी है इसके लिए कि आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखो, सब कुछ बढ़िया होगा, मस्त चलेगा और आपका जो करियर है, लाइफ है, एकदम स्मूथ चलेगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है, फिर आएंगे कल नई उम्मीद है। आजकल तो रोज़ ही वीडियो आ रही होगी आपको। चलिए बाय, जय हिंद।